सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे। तो गाइस चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का क्या मतलब है। जैसे कि गाइस हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में देखते हैं कि जब पंखा काफ़ी समय तक चलता रहता तो उस स्थिति में वो पंखा गाइस गर्म होने लग जाता है। तो गाइस ये क्या है, तो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, किसी परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए विद्युत स्रोत जैसे गाइस सेल या बैटरी को लगातार ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो गाइस ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर ये मान लेते कोई परिपथ है और गाइस इसमें सेल रहता है, क्योंकि गाइस ये सेल ही ऊर्जा लगातार उत्पन्न करता है और गाइस ये ऊर्जा क्या करता है, ये ऊर्जा इस पूरे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने में सहायता करता है। फिर देखिए ये ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य, तो गाइस ये जो ऊर्जा सेल या फिर बैटरी उत्पन्न कर रहा है तो गाइस ये ऊर्जा कहाँ जाता है, तो देखिए ये ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने, जैसे गाइस अगर पंखा चल रहा है तो पंखा का जो पंखुड़ियाँ होता है तो उसको घुमाने में इस्तेमाल हो जाता है। फिर देखिए करने में खर्च होता है। फिर ऊर्जा का शेष भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में खर्च होता है। तो गाइस देखिए ये जो ऊर्जा है तो गैस कुछ भाग तो जो जरूरत कार्य है तो उसको करने में होता है और गैस दूसरा भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में होता है। फिर देखिए गैस नोट करके कुछ लिखा गया है, सेल में रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है जिसके कारण यह ऊर्जा निर्माण करता है। तो गैस जो सेल है, जैसे ये मान लेते बैटरी है, तो गैस इसमें रासायनिक अभिक्रिया होते रहेगा और गैस ये रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न होता है सेल में या फिर बैटरी में से। फिर देखिए ऊष्मा किस प्रकार उत्पन्न होता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए विद्युत साधित्रों को लगातार, तो विद्युत साधित्रों का मतलब होता है गाइस उसमें आ जाएगा पंखा आ जाएगा, फिर गाइस रेफ्रिजरेटर, कूलर, तो ये सब विद्युत साधित्र में आता है, तो उन्हें ही हम लोग विद्युत साधित्र कहते हैं। तो विद्युत साधित्र को लगातार चालू रहने के कारण, तो गाइस अगर कोई विद्युत साधित्र है तो वो लगातार काम किए जा रहे, जैसे गाइस कोई पंखा है तो गाइस अगर वो लगातार चलते रहता है, जैसे मान लेते हैं 1-2 घंटा लगातार चल गया तो उस स्थिति में वो पंखा गर्म हो जाता है थोड़ा। फिर देखिए परिपथ में जुड़े विशुद्ध रोधक के कारण, तो गाइस जैसे कि हमें पता है जो प्रतिरोधक होता है तो वो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो गाइस तो इस प्रतिरोधक के कारण भी ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो और विशुद्ध प्रतिरोधक गाइस प्रतिरोधक को ही बोला गया है। फिर देखिए जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो गाइस जैसे कि मान लेते हैं ये एक विद्युत परिपथ है, तो गाइस इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और गाइस इसमें प्रतिरोधक भी है, तो इसके कारण गैस लगातार उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो गैस ये जो प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने का, तो इसे ही हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहेंगे। जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो इसको हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या फिर गैस जूल का तापन नियम भी कहते हैं। फिर देखिए इसमें चित्र दिया गया, विशुद्ध प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में अपरिवर्तनशील विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा होगा धारा। तो देखिए ये गाइस विद्युत धारा है, इसमें भी विद्युत धारा आई है और गाइस प्रतिरोधक से गुजरने के बाद भी विद्युत धारा आई ही रहता है। फिर देखिए विभवांतर, तो गाइस इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है
तो उसका जो ऊर्जा है तो गाइस उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है H बराबर में I स्क्वायर आर टी, जहाँ पर गाइस I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है और गाइस T समय है और जो H है तो गाइस ये H ऊष्मीय ऊर्जा है। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। तो गाइस जैसे कि हमें पता है विभवांतर बराबर में होता है किया गया कार्य बटा आवेश। तो गाइस किया गया कार्य ऐसे कर सकते, किया गया कार्य बराबर में आवेश को विभवांतर की ओर ले जाएंगे तो गाइस विभवांतर गुना आवेश हो जाएगा। तो गाइस विभवांतर को हम लोग V से दर्शा रहे हैं और आवेश को Q से। तो गाइस किया गया कार्य बराबर में क्या हो जाएगा, V गुना में Q। फिर देखिए शक्ति, तो शक्ति गाइस हम आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा। शक्ति क्या होता है, तो देखिए शक्ति का फॉर्मूला क्या है। तो एक तो ऊर्जा बटा समय होता है और गाइस दूसरा कार्य बटा समय। तो गाइस ये दोनों को ही हम लोग शक्ति कहते हैं और गाइस इसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट, वाट होता है और गाइस इसको हम लोग W कैपिटल W से दर्शाते हैं। तो देखिए शक्ति बराबर में किया गया कार्य बटा समय। तो गाइस किया गया कार्य कितना निकला था, V गुना में Q निकला था। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए V गुना में Q बटा समय, समय को गाइस T से दर्शा रहे हैं। तो देखिए Q बटा T, तो गाइस ये हम लोगों ने पढ़ा था किसका फॉर्मूला होता है, तो गाइस विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा बराबर में Q आवेश बटा समय होता है। तो गाइस Q बटा T को हम लोग I लिख सकते हैं। तो देखिए शक्ति को हम लोग P से दर्शाते हैं तो P बराबर में VI हो जाएगा भी। तो देखिए गाइस इसमें लिखा है P बराबर में VQ बटा T। तो देखिए ये Q बटा T को हम लोग I लिख दिए तो P बराबर में VI। तो गाइस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा है, ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है। तो गाइस जो ऊष्मा उत्पन्न होता है जब विद्युत धारा किसी भी प्रतिरोध से, देखिए ये मान लेते हैं विद्युत धारा और गाइस ये प्रतिरोध है। तो गाइस जब विद्युत धारा किसी भी प्रतिरोध से गुजरता है तब गाइस ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। तो गाइस देखिए हमें तो एक तो शक्ति का पता चल गया। तो देखिए हम लोगों ने देखा तो शक्ति बराबर में ऊर्जा बटा समय भी होता है। तो गाइस इस ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग H से दर्शाते हैं। तो देखिए ऊर्जा को H से दर्शाए और समय को T से। तो गाइस ये T अगर P के पास जाएगा तो गुना में आ जाएगा, क्योंकि गाइस हमें ऊष्मीय ऊर्जा निकालना है। तो इस कारण गाइस T को हम लोग P के पास भेज देंगे। तो देखिए H बराबर में P गुना T। तो गाइस P का मान अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए P का मान क्या था, VI था। तो VI गुना T। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, H बराबर में VIT। देखिए गाइस इसमें यहाँ पर हम लोगों ने देखा था P बराबर में VI। फिर देखिए ओम के नियम के अनुसार, तो गाइस इसको फिर से ये जो फॉर्मूला आया है तो इसको भी थोड़ा बदलेंगे। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार हमें पता है जो V होता है तो वो IR होता है। तो गाइस V के जगह पर हम लोग IR लिख देंगे। तो देखिए H बराबर में IR गुना में IT। तो गाइस I गुना I स्क्वायर हो जाता है तो I स्क्वायर RT। तो देखिए गाइस इसका आंसर हो गया H बराबर में I स्क्वायर RT। फिर देखिए गाइस किसी प्रतिरोधक से उत्पन्न ऊष्मा, तो गाइस जो प्रतिरोधक से ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि गाइस इस चित्र में हम लोगों ने देखा, इस प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और गाइस जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो गाइस ये ऊष्मा किसके किसके अनुक्रमानुपाती या फिर गाइस व्युत्क्रमानुपाती होते, तो उसको देखते हैं। तो देखिए दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं।
तो गैस उस प्रतिरोधक में से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसका वर्ग I स्क्वायर है। तो गैस ये I का वर्ग का अनुक्रमानुपाती होगा। फिर गैस देखिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, फिर समय के अनुक्रमानुपाती होगा। और गैस समय ये कौन सा समय है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है जब प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस समय का अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, तो गैस देखिए ये प्रतिरोध है, तो मान लेते हैं 3 सेकंड तक जो विद्युत धारा है तो इस प्रतिरोधक में से प्रवाहित हो रहा है, तो गैस उस समय का अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए अनुक्रमानुपाती मतलब अगर ये समय बढ़ेगा तो गैस उसमें ऊर्जा भी बढ़ जाएगा, अगर गैस ये समय घटेगा तो उसमें ऊर्जा भी घट जाएगा, वैसा है। और गैस ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, देखिए पंखा को अगर हम लोग लगातार चलाते रहेंगे तो उस स्थिति में जितना ज़्यादा समय होगा उतना गर्म हो जाएगा पंखा। फिर गैस विद्युत धारा, जितना गैस हम लोग विद्युत धारा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा उसमें ऊर्जा भी बढ़ते जाएगा। और गैस प्रतिरोध, अगर गैस हम लोग प्रतिरोध को भी बढ़ाते जाएंगे तो उसमें ऊर्जा भी बढ़ते जाएगा। तो गैस देखिए आपका किताब का क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 211 का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। तो गैस उत्तप्त होने का क्या मतलब है, गर्म होना। तो देखिए गैस जो विद्युत हीटर का डोरी रहता है तो गैस वो क्या होता है, तो वो उसका जो प्रतिरोध होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और गैस जब प्रतिरोध कम हो जाएगा, जैसे कि गैस हमें पता है फॉर्मूला से पता चलता है, देखिए जो उसमें ऊर्जा है तो गैस वो प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती होता है। तो गैस अगर ये प्रतिरोध कमेगा तो उस स्थिति में जो उसमें ऊर्जा है तो वो भी घट जाएगा। तो इसी कारण देखिए जब प्रतिरोध नगण्य होगा तो ये विद्युत हीटर का डोरी उत्तप्त नहीं होता है, जबकि गैस उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध होता है। तो गैस जिसका प्रतिरोध होगा तो गैस उसमें से उसमें ऊर्जा निकलेगा। फिर देखिए 1 घंटा में 50 वोल्ट विभवांतर से 96000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो गैस ऊष्मा निकालने के लिए कहा गया है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक तो विभवांतर दिया गया है 50 वोल्ट। तो गैस आपका किताब में ये 50 वाट लिखा गया था, तो गैस ये 50 वोल्ट होगा। तो देखिए विभवांतर दिया गया 50 वोल्ट, फिर गैस आवेश दिया गया है 9,96,000 कूलम, फिर समय दिया है 1 घंटा में, तो 1 घंटा समय दे रखा है। तो गैस हमें समय को सेकंड में परिवर्तित करना है क्योंकि गैस जो समय का SI मात्रक होता है तो वो सेकंड होता है। तो देखिए दिया गया है समय 1 घंटा दिया गया है, तो इसको गैस हम लोग सेकंड में परिवर्तित करेंगे, तो T बराबर में 1 घंटा। तो देखिए गैस हमें पता है 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो गैस उसी प्रकार 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो देखिए 1 घंटा में 60 मिनट है, तो गैस इस 60 मिनट को हमें सेकंड में परिवर्तित करना है। तो देखिए 60 मिनट को हम लोग 60 सेकंड से गुना करेंगे, तो गैस हमें देखिए सेकंड मिल गया, 3600 सेकंड हो जाएगा समय। फिर गैस हमें विभवांतर दिया है 50 वोल्ट और गैस दिया है आवेश 96,000। तो देखिए गैस हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था H बराबर में VI/T, ये पढ़े थे। तो देखिए हमारे पास V है, I है और T भी है, सॉरी V है और T है, I तो है नहीं। I की जगह पर गैस क्या दिया गया है, बस आवेश दे रखा है। और गैस हमें समय भी पता है, तो गैस I निकल जाएगा।
और देखिए हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है, h बराबर में आई स्क्वायर आर टी। तो गाइस देखिए हमें ना तो आई पता है ना ही आर पता है, तो उस स्थिति में हम लोग उसको नहीं निकाल पाते, तो इस कारण गाइस ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए 50 वोल्ट और गाइस आई होता है Q बटा टी, तो गाइस Q क्या है 96,000 और गाइस T है 3600 सेकेंड। तो देखिए इस कारण इसको लिखा गया है और गाइस फिर गुना में T है तो 3600 सेकेंड। तो गाइस 3600 से 3600 कैंसिल हो गया। फिर देखिए हम लोग 50 को कैसे लिख सकते हैं, तो गाइस हम लोग 50 को लिख सकते हैं 5 गुना 10 और 96,000 को कैसे लिख सकते हैं 96 गुना 1000। तो देखिए 5 गुना 96 हम लोग करेंगे तो हमें 480 मिलेगा और गुना में 10,000 है। 10,000 गाइस कैसे, देखिए इसका 10 और इसका 1000, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो हमें 10,000 मिल जाएगा। फिर देखिए 480 480 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 48 गुना में 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस ये देखिए ये 10 को हम लोग जब 10,000 से गुना करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या निकलेगा 48 गुना में 1 2 3 4 5 5 0 हो जाएगा। तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो गाइस 5 0 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आ गया आंसर 48 गुना में 10 की घात 5 जूल। और गाइस उसमें ऊर्जा का जो मात्रक होता है तो वो जूल होता है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, तो देखिए गाइस प्रतिरोध दे रखा है 20 ओम, तो 20 ओम की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो गाइस हमें क्या क्या दिया गया है, तो गाइस इसमें थोड़ा गलती हुआ था तो इसको नहीं देखना है, देखिए नीचे उत्तर दिया गया है। तो देखिए एक तो प्रतिरोध है 20 ओम का, फिर गाइस विद्युत धारा है 5 एम्पियर, फिर गाइस समय है 30 सेकेंड और हमें उसमें ऊर्जा ज्ञात करना है। तो H बराबर में होता है आई स्क्वायर आर टी। तो गाइस हमें आर भी दिया है, टी भी और आई भी दे रखा है। तो आई स्क्वायर 5 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर गाइस आर के जगह पर 20 कर देंगे, फिर टी के जगह पर 30 कर देंगे, तो देखिए इतना आ जाएगा। तो गाइस H बराबर में आएगा 150 गुना 100 ऐसे आ जाएगा। तो गाइस हम लोग 150 को 15 गुना 10 कर सकते हैं, देखिए इसमें 10 गुना 100 तो 1000 हो जाएगा, 15 गुना में 1000। तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 की घात 3 लिख सकते हैं। और गाइस इसमें देखिए 1.5 गुना 10 की घात 4 क्यों लिखा गया है, जबकि गाइस 10 की घात 3 आ रहा था और 15 आ रहा था। तो देखिए हम लोग 1.5 लिख सकते हैं कैसे 10 की घात 4। तो गाइस अगर हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा और गाइस ये 10 जब ऊपर जाएगा, देखिए नीचे का 10 जब ऊपर जाएगा तो गाइस ये गुना में 10 की घात -1 हो जाएगा, तो 15 गुना में 4 -1 ऐसे हो जाएगा, तो 15 गुना में 10 की घात 3 वही आंसर आ रहा है। तो गाइस जब हम लोग दो संख्या के बीच पॉइंट लाएंगे तो उस स्थिति में गाइस एक जीरो को बढ़ा देंगे या फिर घात में एक प्लस कर देंगे। तो गाइस अगर ऐसा आपको देखने को मिलेगा 2.5 गुना 2.5 गुना 10 की घात 6, तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 25 गुना 10 की घात 5, क्योंकि गैस नीचे में 10 जाता और ये 10 ऊपर जाता और गैस एक 0 घट जाता, तो ऐसे लिख सकते हैं। वरना गैस अगर ऐसे भी लिखने से आंसर ठीक रहता, ठीक दोनों सही आंसर है। तो गैस अभी हम लोग उदाहरणों को देखते हैं। देखिए गैस पेज नंबर 210 का उदाहरण
11.10। किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है और तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। तो गाइस देखिए यहाँ पर शक्ति 2 दे रखा है, एक गाइस 840 वाट दिया गया है और गाइस दूसरा 360 वाट दे रखा है। फिर देखिए जब तापन की दर निम्नतम है तो यदि विद्युत स्रोत की वोल्टेजता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। तो गाइस हमें विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो पहला शक्ति क्या था 840 वाट, तो इसमें गाइस जो विद्युत धारा है और प्रतिरोध है तो उसका मान ज्ञात करना है पहले में। तो देखिए भी था क्या 220 वोल्ट, तो गाइस यही हम लोग को दिया गया। तो गाइस हम लोग फॉर्मूला देखे थे P बराबर में VI, तो V का मान बैठा देंगे तो गाइस I का मान आ जाएगा। तो देखिए P का मान 840 वाट है और V का मान 220 वोल्ट है और गुना में I, तो I बराबर में 840 बटा 220 हो जाएगा। तो गाइस जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देखिए आंसर कितना आएगा 3.82 एम्पियर आ जाएगा विद्युत धारा। और गाइस अभी हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिरोध के लिए हम पढ़े हम V बराबर में IR होता है, तो V 220 वोल्ट है और गाइस I है 3.82 गुना में R, तो R बराबर में हो जाएगा R बराबर में 220 बटा में 3.82। तो गाइस जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 57.60 ओम हो जाएगा। फिर गाइस दूसरा स्थिति में भी उसी प्रकार हमें विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान निकालना है। तो देखिए दूसरा में शक्ति कितना दिया गया था, तो 360 दिया गया था, P बराबर में 360 वाट दिया गया था हमें। और गैस V कितना था, तो V 220 वोल्ट था। तो गैस इससे विद्युत धारा निकल जाएगा। देखिए P बराबर में VI, तो 360 बराबर में 220 गुना में I, तो I बराबर में 360 बटा 220। तो गैस इसका आंसर आ जाएगा देखिए 1.64 एम्पियर। और गैस हम लोग उसी प्रकार से प्रतिरोध ज्ञात कर देंगे। देखिए V बराबर में IR होता है, तो गैस विभवांतर 220 वोल्ट है और विद्युत धारा 1.64 आया 64 और गुना में R, तो R बराबर में 220 बटा में 1.64। जब गैस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए उदाहरण 11.11। तो किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, तो गैस इसमें देखिए R कितना दिया गया है 4 ओम दे रखा है और गैस समय दे रखा है प्रति सेकंड बोले ना, तो प्रति सेकंड का मतलब गैस 1 सेकंड। तो देखिए 1 सेकंड दिया गया है और जो उष्मा है तो गैस वो दिया गया है 100 जूल। तो गैस हमें प्रतिरोधकों के सिरे, तो गैस हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था H बराबर में I स्क्वायर R T। तो गैस सबसे पहले हमें I निकालना है और गैस फिर हम लोग ओम के नियम के अनुसार V बराबर में IR होता है, तो गैस उस अनुसार हम लोग विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो गैस सबसे पहले हम लोग I ज्ञात करेंगे। तो गैस उसमें ऊर्जा का दूसरा वाला भी फॉर्मूला था, देखिए VI/T। तो गैस इसमें V और I दोनों ही ज्ञात नहीं है, तो इस कारण ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए H बराबर में I स्क्वायर R T। तो गैस H का मान कितना दिया था 100 था और I स्क्वायर रहेगा, फिर R का मान 4 है, फिर गैस समय 1 है, तो 4 गुना 1 4 ही रहेगा।
तो 100 बटा में आई स्क्वायर गुना 4। तो गाइस ये 4 को 100 का नीचे लाएंगे तो देखिए 100 बटा में 4 आई स्क्वायर। तो गाइस आई स्क्वायर से अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ गाइस रूट लग जाएगा। इसको देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं आई स्क्वायर 100 बटा 4। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। देखिए 100 बटा 4। तो गाइस 100 का रूट कितना होगा, तो देखिए रूट लग जाएगा। और गाइस 100 10 का स्क्वायर 100 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 10 बटा में 2। तो गाइस इसका आंसर आ गया 5 एम्पियर। फिर गाइस ओम का नियम के अनुसार हम लोग विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। V बराबर में 5 एम्पियर गुना में 4 ओम, तो 20 वोल्ट आंसर आ गया इसका। तो गाइस इसी के साथ आज के ये क्लास ख़त्म होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।